आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देर रात प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था को लेकर वर्चुअल माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में विशेष निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को साफ पेयजल उपलब्ध कराएं, टंकियों की साफ सफाई हो। उन्होंने कहा कि जल प्रदाय के लिए एसओपी भी जारी की जा रही है, इसका पालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 वर्ष पुरानी पाइपलाइन का चिन्हांकन किया जाए। जल प्रदाय से संबंधित शिकायत को इमरजेंसी श्रेणी में रखकर 48 घंटे में ही हल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर जिला स्तर पर निगरानी कमेटी के माध्यम से पूरी व्यवस्था देखें। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इंदौर जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। राज्य सरकार ने इंदौर में दूषित पेयजल की घटना के संबंध में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इंदौर नगर निगम में तैनात एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है, जबकि 3 अधिकारियों को अलग अलग नए पदों पर तैनात किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोदिया का तबादला इंदौर नगर निगम से मध्य प्रदेश सरकार के किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में अवर सचिव के पद पर कर दिया गया है। आकाश सिंह, प्रखर सिंह और आशीष कुमार पाठक को इंदौर नगर निगम का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और सुधारात्मक उपायों के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष है। प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध से संबंधित प्रदर्शनी के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन भी किया। 1898 में खोजे गए पिपरवा अवशेषों का प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से है। पुरातात्विक साक्ष्य पिपरवा स्थल को प्राचीन कपिलवस्तु से जोड़ते हैं। कपिलवस्तु वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने संन्यास लेने से पहले अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक कालखंड है। इस वर्ष की नीतियों से प्रगति को नई दिशा मिली और इरादों के सार्थक परिणाम मिले। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में प्रस्तुत है 2025 के दौरान वित्त क्षेत्र में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट। 2025 में समानता, नवाचार, तकनीक और वैश्विक प्रभाव के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दुनिया भर में बड़ी पहचान मिली। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक बताया। भारत का जीनी इंडेक्स 25.5 रहा, जो चीन, अमेरिका और सभी G7 तथा G20 देशों से बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 में 19% था, जो 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने बताया कि भारत में अमूर्त संपत्तियों में निवेश तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। गरीबी कम करना भारत की बड़ी उपलब्धि रही है। पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। भारत की संस्कृति और नवाचार की पहचान भी बढ़ी है। यूनेस्को से सम्मान मिला है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। नितिका के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब खबर मौसम की। प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली है। रात के तापमान में तो बढ़ोतरी हुई ही है, लेकिन दिन में भी सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा, फिर तेज सर्दी का दौर आएगा। विदिशा जिले में आज से 6 जनवरी तक घने से अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 5 जनवरी को नगर परिषद सोयतकला में और 6 जनवरी को जनपद पंचायत सुसनेर में, 7 जनवरी को जनपद पंचायत नलखेड़ा में और 8 जनवरी को जनपद पंचायत बढ़ौत, 9 जनवरी को आगरमालवा में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।